बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 या यूं कहें कि वर्ष 2022 के अंतिम महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने लेकर आ रहा है, इसका समग्र चर्चा विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 16, 17 एवं 18 दिसंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में, तो वहीं केतु द्वितीय भाव में एवं राहु अष्टम भाव में लगातार गमन करते हुए समसप्तक स्थितियों में दोनों ही ग्रही व्यवस्था। पराक्रम भाव में सूर्यदेव की स्थितियां अद्भुत कही जा सकती है। तो भी गौर कीजिएगा कि द्वादशेश होकर सूर्यदेव यहाँ मंगल के राशि स्थान में मंगल से पुनः दृष्टि गोचर भी है। इसी के साथ 16 दिसंबर तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में और उसके बाद धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण बना रहेगा चतुर्थ भाव में, जहां 2 से 27 दिसंबर 2022 तक बुध की स्थितियां चतुर्थ भाव में, वहीं 5 से 29 दिसंबर 2022 तक शुक्र की स्थितियां भी चतुर्थ में यानी धनु राशि स्थान में रहेंगी। बुध की स्थितियों को यहाँ इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। प्रथम भाव और दशम भाव के अधिपति का यहाँ एक तरह से चतुर्थ भावस्थ क्रम में होना भी एक श्रेयस्कर आधार नहीं बनाता। इसकी चर्चा हम प्रमुख तौर पर चतुर्थ भाव के साथ करेंगे। पंचम में शनिदेव की स्थितियां अंतिम चरणों के साथ में गमन कर रही है। इसके बाद 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे यानी कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अभी मार्गी क्रम में देवगुरु बृहस्पति पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग हंस योग को यहाँ निर्मित करते हुए, तो वहीं पर जो मार्गी आधार के साथ 24 नवंबर 2022 के बाद कन्या राशि के जातकों के लिए बाधक अधिपति देवगुरु बृहस्पति जो चलायमान है, ये प्रथम भाव को भी एक तरह से देख रहे हैं। ये भी अद्भुत सामंजस्य। वहीं अष्टम में राहु की चर्चा कर चुके। नवम में मंगल वक्री होकर शुक्र के राशि स्थान में ही निरंतर तौर पर गतिमान पुनः भूमि भाव को देखने वाले हो गए। पराक्रम के साथ में भी दृष्टि संबंध पूरे ही महीने वृषभ में और वक्री आधार में ये ग्रही व्यवस्था। और इसके बाद शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति भी शत्रु राशि स्थान को देखते हुए ओवर थिंकिंग इस महीने परेशान कर सकती है। क्या होगा ये निर्णय ले लिया तो, क्या होगा ये निर्णय नहीं लिया तो, इसके साथ जुड़े तो कहाँ पहुँचेंगे और इसके साथ कहीं पर भी कोई और प्रक्रिया में रहे तो कहाँ जाएंगे। ये सारी ही स्थितियाँ बारंबार मन को परेशान करने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे अर्थों में ये भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी कि जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष के साथ में इस महीने मिलने जा रहे हैं, घबराहटें सामने आ सकती है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस और पास्ट के जो रिजल्ट्स हैं कई बार व्यक्ति को पशुपेश के साथ लेकर चलते हैं, उससे संभलें। इस पूरे महीने प्रिपरेशन नामक शब्द को अपने जीवन का आधार बनाकर चलें। जहाँ पर भी किसी भी कामकाज की ओर जाना है, किसी से चर्चा भी करनी है, उसकी मेंटल प्रिपरेशन पहले से रहे, कुछ ऐसे नोट साथ में रहे जिससे हम अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएँ। इस पूरे महीने अजम्पशन से दूर हटकर, वेग अप्रोच से दूर हटकर फैक्टफुल पोजिशंस के साथ में रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि यहाँ जो धनागमन है वो स्थिरगामी प्रवृत्तियों के साथ है। जहां आप फ्लेक्सिबल रहे, हालांकि इस महीने है भी, वहीं से गेन भी सामने निकल कर आते हैं। ओवर थिंकिंग से पुनः निवेदन के बचिएगा। वहीं घर परिवार की ओर से कुछ सलाह महत्वपूर्ण तौर पर मिल सकती है। आसपास के लोग भी कुछ मेजर लेवल पर एडवाइस देने वाले हो सकते हैं। उसको कैसे एक्सेप्ट करके चलना है ये भी आप मूल मंत्र अपने साथ में ज़रूर बनाकर चलते चले जाइएगा। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ इस समय के प्रवाह में चलते हुए आपके लिए कुछ बड़े जो डिसीजंस का बेस होता है वो भी सामने आ सकता है। अब वहाँ पर जो गृहस्थ पक्ष की, संतान पक्ष की सलाह है वो भी निर्णय को प्रभावित करने वाली हो सकती है, परंतु सकारात्मकता के सारे प्रतिबिंबित हैं। खुद को किसी भी विचार की ओर से ब्लॉक करने से बचिएगा। वहीं बात द्वितीय भाव की,
जो कई बार फाइनेंशियल गेन के अप्रोच के साथ में हम जल्दबाजी लेकर चलते हैं, फैसिनेशन सामने आने लगती है, उससे इस महीने संभलें। हालांकि धनागमन में जो भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, इवेंट मैनेजमेंट में है, कोई भी ऐसे कार्य में आप जुड़े हुए हैं जहां पर फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, भले ही इंटीरियर संबंधी कामकाज हो, क्योंकि शुक्र, धनी शुक्र चतुर्थ भाव में है, ये एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट सामने निकल कर आता है। धनागमन में वृद्धि, परंतु खर्चों के भी आधार बने हुए, और वहीं पर जो एक्सपेक्टेड नोट के ऊपर कामकाज नहीं हो पाया, वहां से फ्रस्ट्रेशन भी खुद के लिए लेकर चलते चले गए। इस एक प्रक्रिया से स्वयं को काफ़ी हद तक सावधान रखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे क्रम में ये भी देखें कि पारिवारिक जनों के साथ कुछ हद तक छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस के बेस सामने निकल कर आ सकते हैं। या तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या फिर सीधा ही डिटैचमेंट है। एक को राज़ी कर रहे हैं, दूसरा नाराज़ हो रहा है। ये प्रक्रिया कई बार चलती है और व्यक्ति खुद को इससे परेशान भी करता है। तो ये जो सामंजस्य है जीवन के भीतर पूर्णतया नहीं मिल पाता, ऐसी स्थितियों से दूरी बनाकर रखिएगा। वहीं वर्बल कमिटमेंट के अप्रोच में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का भी इस महीने आप प्रयास जरूर करें, ये भी एक प्रमुख निवेदन है। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं। बहुत विशेष बात, आप किसी स्थान परिवर्तन के साथ में आए हैं, नेटिव के साथ में जुड़ना पड़ा है, किसी और जगह जुड़ना पड़ा है, पुनः जॉब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सफलता मिल ही नहीं पाई है। परंतु जब भी पराक्रम भावस्थ सूर्यदेव होते हैं, वो भी द्वादशेश होकर, जहां सोच का, रुपए पैसे का, ऊर्जा का लगातार खर्च हो रहा है, परंतु अंततोगत्वा हम स्वयं के लिए ऐसे परिणाम देखना चाहते हैं जो लंबे समय से आशा और अपेक्षा के रूप में आ ही नहीं पाए, वहां पर सूर्यदेव की ये स्थितियां पूरे तरीके से व्यक्ति को सहयोग के क्रम के साथ लेकर चलने वाली होती है। और यात्राओं से संबंधित कामकाज में एंग्जाइटी आ सकती है, परंतु वहीं से सफलता भी प्रतिबिंबित होती हुई पूर्ण रूपेण नजर आती है। ये भी आप प्रमुखतया गौर करते हुए चलिएगा कि कोई भी टास्क जो आपने हाथ में ले ली है उसमें भी ऊर्जा बनी रहेगी, परंतु वहां अहमवादिता से बचिएगा। हमने ही किया है उससे बचें, सबने मिलकर किया है उसको साथ लेकर चलने का प्रयत्न इस महीने करें। भाइयों और दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के अप्रोच के साथ चलने से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी एक प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर यहाँ सामने नजर आती है। ये भी आप बात ज़रूर अपने लिए रेखांकित करने वाले रहें। और वहीं ये भी देखिएगा कि यह रिकॉग्निशन का बेस आपकी भागदौड़ की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। ये देखें कि शुक्र की स्थितियां यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ावा देती है। व्यक्ति प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करता है, खुद को कैसे लोगों के सामने रखना है उस पर बहुत छवि केंद्रित रहती है, और कई बार इसी वजह से मानसिक तनाव भी निकल कर आते हैं। वैसे भी बुध व्यक्ति को यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में जो उसके सामने सुख है उसको देखने ही नहीं देते। जो छोटी छोटी कमियां हैं वो बिल्कुल व्यक्ति मैग्नीफायर के साथ में देखता है और उसी से परेशानी निकल कर आती है। इस एक बात से बारंबार स्वयं को संभालने का प्रयत्न आप कीजिएगा। और दूसरे क्रम में आप ये भी गौर करने का प्रयास करें पूरे तरीके से कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज काफी हद तक आपको बेहतरी के साथ लेकर चल रहा है। एजेंसी लाइन संबंधी कार्य में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हामी भरी जा सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो उतार चढ़ाव बने हुए थे उसमें कमी। तो वहीं चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम भाव में है, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर भाग दौड़ है, अपेक्षित परिणामों में देरी है, उससे खुद को विचलित करने से बचिएगा। टिम्बर संबंधी कामकाज या जो भी कामकाज भूमि संबंधित प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा होता है, वहाँ निर्णय अनिर्णय की स्थितियाँ सामने आए किसी भी बड़े बेनिफिट को दूर करने वाली हो सकती है। इस एक बात पर भी गौर कीजिएगा। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि आपके लिए क्षमताएं पूरी तरीके से सहयोग देने वाली रहेगी। वहीं पर यहां जो हौसलों की उड़ान होती है, लंबे समय के लिए कोई निर्णय लिया है, कोई भी साथ नहीं है परंतु खुद के साथ खुद तो है, ये पंचम भावस्थ शनिदेव का क्रम है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित गतिविधियां बनी हुई है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की गुंजाइश नहीं। स्टेट को रिलेट करती हुई किसी भी अप्रोच के साथ में आप जुड़े हुए हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में भी हैं, वहां पर भी खुद के लिए बड़े सहयोग के प्रारूप को आप देखने वाले
हो सकते हैं। इसी के साथ संतान पक्ष को यदि कामकाज में साथ जोड़ना है, वो निर्णय भी यहाँ आपके लिए सकारात्मक कहे जाएंगे। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि को आप यहाँ इस महीने और 17 जनवरी 2023 तक भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेशनल पोजीशंस को रिज्यूम करके चलना चाहते हैं, एक सपोर्ट बना हुआ है। वहीं बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश जरूर है, पंचम भाव में जरूर है, परंतु जो शत्रुवत आधार है वो पूरे तरीके से दूर हटते चले जाते हैं, ये एक बात। दूसरे क्रम के साथ में आप कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि जो आपके लिए यहाँ पर गैस्ट्रिक ट्रबल से समस्याएं और साथ ही साथ में ऑर्थराइटिस को ड्रिवन करती हुई अप्रोच जो डिस्टर्ब कर रही थी, वहां एक कंट्रोलिंग बेस लगातार बनता चला जाता है। परंतु जो यहां पर आप आर्थिक भार को कम करने के लिए एक जगह से व्यवस्था करके दूसरी जगह की पूर्ति करते हैं, ऐसे क्रम और उपक्रम से पूर्णतया बचिएगा। जो स्थितियां हैं उनको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर संभालने की जरूरत रहेगी। बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तमेश होकर देव गुरु बृहस्पति सप्तम के क्रम के साथ में ही गतिमान है, तो इसी वजह से सबसे पहले ये गौर करें कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए यहाँ सामंजस्य ठीक है, परंतु कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति बाधक अधिपति हो जाते हैं, तो इसी वजह से ठहराव की आवश्यकता रहेगी। गृहस्थ पक्ष को अपने निर्णय के साथ में सम्मिलित करके चलने का पूरे तरीके से आप प्रयास कीजिएगा, ये भी एक निवेदन करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में आप ये भी खुद के लिए बात थाम कर चलें कि जो हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य है या एजुकेशन के फील्ड के साथ में आपको इंस्टीट्यूट को लेकर चल रहे हैं, वहां पर भी जो प्रोस्पेक्ट्स के साथ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। जो भी जातक अभी तक के समय क्रम के साथ में स्वयं को गृहस्थ सुख की ओर नहीं देख पाए हैं, बारंबार संबंध आए हटे, हम कहीं पहुंचने वाले ही नहीं रहे, वहां पर सहयोग की आभा बहुत अच्छे से आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इसी के साथ ये निवेदन है कि जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं उसके अंदर अब आप बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, समय सहयोगी है। अष्टम की ओर बढ़ें तो अभी भी जो मानसिक स्तर के ऊपर ऐसे भय होते हैं जिसके सरोकार व्यक्ति से होते ही नहीं है, बहुत पहले कोई प्रक्रिया हुई थी और आज उसके डर सामने निकल कर आ गए, ये एक बात सताने वाली होती है। केमिकल संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। अष्टमेश जो एक तरह से मंगल का क्रम है वो नवम भावस्थ आधार के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से ये भी स्पष्टता कि जो रिसर्च संबंधी कार्य में रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए जो अपेक्षित थी, इस महीने भले वो नहीं मिले, आगे आने वाले समय के साथ में उसके क्रम बने रहेंगे, परंतु उसकी शुरुआत यहाँ होने वाली हो सकती है। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आप हायर एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, विदेश संबंधी क्रम के साथ में जाना चाहते हैं, वहां पर इस समय का सहयोग है, तो वहीं अपने हुनर को अभी तक और मांझने की जरूरत रहेगी लोगों के सामने आने से पहले। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक पक्ष उतनी प्रबलता के साथ में नहीं है। जीवन की जितनी भी फैसिनेशंस होती है वो हावी है और कई बार व्यक्ति तुलनाओं के साथ में चलता हुआ भाग्य को बारंबार कोसता है। जब भी मंगल नवम में वक्री होते हैं ये प्रक्रिया निकल कर आती है। पराक्रमेश होकर मंगल का यहां शुक्र के राशि स्थान के साथ में होना ये दुविधाओं का एक प्रमुख संकेत बन जाता है। वहीं आप देखिएगा कि नवमेश होकर शुक्र चतुर्थ भाव में है, ठीक ठाक योग कारक स्थिति है, परंतु इंट्यूशन के बेस को पहचानने की जरूरत रहेगी। शंकाओं के बादल से हटकर जब भी व्यक्ति धरातल पर अपने पूर्वाभासों को महसूस करता है वहीं से अपने निर्णय के साथ में और अधिक प्रखरता को लेकर आने वाला होता है। दशम की चर्चा करें तो दशमेश होकर बुध चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में पुनः दशम भाव को देखते हुए कितनी भी एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच हो, कितनी ही छोटी छोटी परेशानी आए, परंतु हमने खुद को मैनेज करने के अप्रोच को अपना कर रखा हुआ है। ये एक प्रमुख ताकत आपके साथ में है। ये भी गौर कीजिएगा कि इसी क्रम के साथ पिता के साथ सामंजस्य में कमी आ सकती है। कई बार व्यक्ति घर परिवार के कामकाज के साथ होता है, बेहतर स्थितियों को देखता है, लगता है इसको छोड़ते हैं कहीं और बढ़ते हैं। ये प्रक्रियाएं कई बार व्यक्ति को अव्यवस्थित करती है, उससे संभलने की जरूरत है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो यहां पर आप स्वयं को आकस्मिक तौर पर व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, हाथों हाथ निर्णय लेना है, किसी ने कहा और फैसिनेशन के साथ हम चलने लगे, ऐसी प्रक्रियाओं से इस महीने दूरी रखिएगा। धीरे धीरे ही अपने क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना अति उत्तम प्रवृत्ति रहने वाली होगी।
लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं लाभ भाव के साथ अंतिम उपचय के साथ में जुड़ी हुई, ये एक प्रमुख ताकत का केंद्र बिंदु है आपके लिए। ये भी गौर करते चले जाइएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी वो भी क्रमिक तौर के ऊपर बनी हुई है। जो भी महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज में है, जुडिशरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन में है, लिटरेचर को बेस बनाकर आप अपने लिए फाइनेंशियल गेन देखते हैं, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है, तो दूसरे आधार पर आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए स्थान परिवर्तन के संकेत आते हैं। तो जीवन को आसक्ति से दूर हटाकर एक बार सफलता के सिरों के साथ में जोड़ने की जरूरत रहेगी। माना कि सारी सफलताएं तथाकथित है, परंतु कई बार उनके पीछे होना पड़ता है। आप ये एक प्रक्रिया अपने साथ में जरूर स्मृतियों में रखिएगा। और वहीं द्वादश की चर्चा करें तो आपकी जितनी भी ऊर्जा का व्यय होगा वो निरंतर तौर पर आगे ही बढ़ाने वाला होगा। किसी व्यक्ति से बारंबार मिल रहे हैं, लग रहा है कि कोई भी संकेत नहीं है, परंतु मन में दृढ़ विश्वास है कि अंततोगत्वा परिणाम निकल कर आएंगे। वहीं से विश्वास करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सूर्य उपासना के साथ में जीवन को जोड़कर चलने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो अनिद्रा संबंधी रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आकस्मिक खर्चे अभी भी हैं, परंतु अब जीवन उनके साथ व्यवस्थित होता चला जा रहा है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।